शनिवार को राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। केंद्र सरकार पर राज्य के विकास का फंड रोकने का आरोप लगाया है। साथ ही मंत्री ने राज्य भर के भाजपा सांसदों एवं विधायकों पर भी राज्य के विकास में अवरोध पहुंचाने का आरोप लगाया। मंत्री ने केंद्र सरकार पर राज्य के रॉयल्टी और जीएसटी के मद का पैसा नहीं देने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने बताया कि इससे राज्य का विकास अवरुद्ध हो रहा है। साथ ही मंत्री ने इस मुद्दे पर राज्य के भाजपा सांसदों एवं विधायकों पर भी चुप्पी साधने एवं ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। वहीं उन्होंने कहा कि राज्य के ज्यादातर भाजपाई नेता नहीं ज्योतिषी हो गए हैं। उन्होंने दुमका और बेरमो चुनाव परिणाम पर भाजपा नेताओं द्वारा किए गए टिप्पणी पर चुटकी लेते हुए ये बातें कही। मंत्री ने उक्त बातें शनिवार को मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने के दौरान कही। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से राज्य के 7 मेडिकल कॉलेजों की मान्यता इस साल रद्द कर दी गई है, जिससे राज्य के इन कॉलेजों में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो गया है। साथ ही आईसीएमआर के गाइडलाइन के तहत जो सुविधाएं कॉलेज को मिलनी चाहिए वह नहीं मिलने से मंत्री चिंतित भी नजर आए। मंत्री ने बताया कि उन्होंने एवं राज्य के मुख्यमंत्री ने इसको लेकर केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। उन्होंने बताया कि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन एवं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे से कॉलेजों की मान्यताएं बहाल किए जाने की अपील की है। मंत्री ने बताया कि आईसीएमआर की ओर से स्वीकृति नहीं मिलने से यहां के कॉलेजों में पढ़ाई कर रहे छात्रों का भविष्य अंधकारमय हो सकता है। वैसे उन्होंने भरोसा जताया कि कॉलेज प्रबंधन की ओर से आईसीएमआर के नियमों का पालन कर लिया गया है। जल्द ही केंद्र सरकार कॉलेज को मान्यता दे देगी। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने अन्य दूसरे संस्थानों को भी राज्य के विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की। वहीं मेडिका अस्पताल के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री ने गोल मटोल जवाब देते हुए कहा कि वे निराशावादी नहीं बल्कि आशावादी हैं। राज्य की बेहतरी के लिए मुख्यमंत्री के साथ वे पूरी तरह से गंभीर हैं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने नहीं दिया जाएगा। इंडिया न्यूज वायरल बिहार झारखंड की रिपोर्ट। मैं ये देखने आया हूँ कि आखिर केंद्र सरकार हमारे साथ क्यों सौतेला व्यवहार कर रही है। क्या ऐसी कमी खामी हो गई, क्या हमने ऐसा गुनाह कर दिया कि हमारे कॉलेजों की मान्यता ये लोग जो है रद्द कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिर क्या हमने गुनाह किया। यदि सरकार संघीय ढांचे के अनुसार सेंट्रल और स्टेट में अंतर हो सकता है, चूँकि ऐसे भी देश विविधता में एकता का देश है और फेडरल गवर्नमेंट में हम वैचारिक रूप से अलग हो सकते हैं, लेकिन लोकहित, जनहित, राष्ट्रहित में, राज्य हित में हमारा और सेंट्रल के साथ कोई विरोधाभास नहीं होता है और ना होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 4 कॉलेजों की मान्यता जो है इस वर्ष उन्होंने नहीं दी है, जिसके कारण जो है हमारे 450 बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है। और आप देखिए अभी एमसीआई का जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से हमारे अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, पैरामेडिकल स्टाफ की कमी है, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी है। हम लगातार जो है कोविड-19 के इस आपदा काल में भी हमने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर अपने जनता के जान माल की सुरक्षा की है और विपरीत परिस्थिति में हम लड़ रहे हैं। आज 96% हमारा रिकवरी रेट हो गया है। मोर्टेलिटी रेट बिल्कुल देश के मोर्टेलिटी रेट से आधा है और इसके बावजूद भी हमको इस गरीब आदिवासी पिछड़े राज्य को, केंद्र को कुछ मदद करनी चाहिए। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि 20 लाख करोड़ रुपए का जो है पैकेज कहाँ चला गया, बल्कि हम तो ये देख रहे हैं कि हमारे ऊपर 5000 करोड़ रुपया का जो है डीबीसी का जो है कर्जा हमारे माथे पर लाद दिया, जिसके लिए हम उसके गुनहगार नहीं थे। हमारा जीएसटी का पैसा हमको नहीं मिल रहा है, हमारा रॉयल्टी का पैसा नहीं मिल रहा है। केंद्र हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। मैं समझता हूँ इस तरह का व्यवहार यहाँ की जनता के साथ नहीं होना चाहिए। और यहाँ जितने सांसद हैं वो ज़्यादातर सांसद भारतीय जनता पार्टी के हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 17 साल राज किया है, तो यहाँ के जो नेता हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, इनको कम से कम पक्ष पार्टी से हटकर झारखंड हित में बात करनी चाहिए अपनी सेंट्रल पार्टी से।
और ये कहना चाहिए कि भाई ठीक है, हम राजनीतिक रूप से हमारा वैचारिक मतांतर है, लेकिन राज्य हित में हमको जो है नफ़ा नुकसान से ऊपर उठकर राज्य हित होना चाहिए। तो हमारे जितने सांसद हैं वो जाते हैं, मुख्य दर्शक बन जाते हैं, वो वहाँ जाकर चुप पड़ जाते हैं, लंबा चौड़ा जो है बयान देने का काम करते हैं सांसद सब। लेकिन सांसदों को क्या सांसद का धर्म नहीं है? मैं सिर्फ जमशेदपुर सांसद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे झारखंड के सांसदों की बात कर रहा हूँ, झारखंड के पूरे भाजपा के विधायक और बड़े नेताओं की बात कर रहा हूँ कि क्या उनको ये नहीं कहना चाहिए कि भाई हमारा जो है जीएसटी का पैसा झारखंड में दो, हमारा रॉयल्टी का पैसा दो। जब पैसा आएगा तभी ना इस झारखंड का उन्नति और समृद्धि के मार्ग प्रशस्त होंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इस तरह से करके आप जानते हैं कि जो अभी पिछला जो रिजल्ट निकला है, हालांकि ये विषय नहीं है, फिर भी मैं ये जरूर कहूँगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आ रहा था संवाद कि ये सरकार 2 महीना में गिर जाएगी, 2 महीना से ज़्यादा नहीं चलेगी, दोनों विधानसभा हार रहे हैं, तो ये जरूर कहेंगे कि या तो ज्योतिषाचार्य थे और या उनको सुबह में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते थे कि कटहल गाछ में लगा नहीं, होठ में तेल लगा लिया कि साहब अभी जो है कटहल खाएंगे हम। आप देख लीजिए जनता ने कैसे नकारा है। तो मैं समझता हूँ कि राज्य हित में आपस में सरकारों का विरोधाभास नहीं होना चाहिए और हमारी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करें और हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल करने के लिए हमारे ऊपर जो रोक लगाई है वो रोक को निरस्त करते हुए बच्चों के भविष्य को साकार करें। इस तरीके से कॉलेज बना है, कुछ पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर में बेतहाशा सुधार किया गया है और जो एमसीआई के गाइडलाइन है वो सारी गाइडलाइन को फुलफ़िल किया गया है। सारा जो एक एमसीआई अपना एक गाइडलाइन भेजती है उस गाइडलाइन को फुलफ़िल किया गया है और बच्चों के पठन पाठन का उन्नत व्यवस्था किया गया है। फिर इसको जो है सेकेंड फेज के लिए जो है इसके बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का लिए जो है व्यवस्था लागू है और उसके लिए मास्टर प्लान बना हुआ है। तो ये निरंतर जो है आबाद गति में आगे बढ़ रहे हैं, तो इनको सेंट्रल का सपोर्ट भी चाहिए, इनको स्टेट का भी सपोर्ट चाहिए और हम स्टेट की तरफ से भी मदद करेंगे और सेंट्रल से भी प्रार्थना करेंगे कि जो भी हमारे संस्थागत हैं, चाहे हो सकता है कि वो निजी हो चाहे वो सरकारी हो, लेकिन हम न निजी में फ़र्क करेंगे न सरकारी में फ़र्क करेंगे। हमारी सरकार जो भी और लोग भी यदि इस झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए, झारखंड के संस्थाओं को बढ़ाने के लिए, बच्चों के पठन पाठन को और मजबूत करने के लिए जो लोग आना चाहेंगे हम उनका स्वागत करेंगे और उनको सरकार की तरफ से सारी मदद प्रदान करेंगे। संसद मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार भी किया है, हम लोग भी गंभीर हैं, विभाग की तरफ से लगातार इसकी निगरानी हो रही है और हम लोग मजबूती के साथ अपनी बात को रखेंगे और जो एमसीआई ने कुछ कमी खामी बताई है उस कमी खामी को भी दूर करने का काम करेंगे। और मैं निराशावादी नहीं, मैं आशावादी हूँ, आशावादी था और मैं व्यक्तिगत तौर पर हमारे स्वास्थ्य मंत्री से, राज्य मंत्री अश्विनी चौबे हमारे बगल के हैं, हर्षवर्धन जी खुद डॉक्टर भी हैं, हम उनसे प्रार्थना भी करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्राचार भी किया है, लगातार हमारा विभाग भी सेंट्रल के साथ संपर्क बनाए हुए है और हमको उम्मीद है कि जो थोड़ी बहुत कमी खामी हुई है उसको दूर करते हुए बच्चों के इस वर्ष के भविष्य को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा।